सन 2002 में जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के एस सुदर्शन जी हुआ करते थे और देश में उस समय आतंकवाद काफी चरम सीमा पर थी। लोगों को दाढ़ी और टोपी वाला देखकर काफी भय पैदा होता था। आपसी समन्वय पूरी तरह से चरमराई हुई थी। उस समय मुस्लिम समाज को उन्होंने एक निमंत्रण दिया कि क्यों न मुस्लिम समाज भी राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी की बात चलती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए तो उन्हें कोई हर्ज तो नहीं होगी। उस समय कई बड़े मुस्लिम लीडर जो किसी एक शोएब इलियासी साहब थे, जो उलमा जितने भी मुअज्जिन होते हैं मस्जिदों में, उनकी एक कमेटी के वो पूरे प्रेसिडेंट थे पूरे देश भर के। ऐसे एक दो लोग आए थे और के सुदर्शन जी ने एक दीपावली और ईद के अवसर पर आपसी समन्वय के तौर पर सन 2002 में इस संगठन का नींव रखा था। आरएसएस से हमेशा मुसलमानों के बीच एक भ्रम होती है कि आरएसएस से मुसलमानों की कट्टरता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने मुसलमान और आरएसएस को साथ लेकर चलने के लिए आरएसएस से जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर के उनके एक पदाधिकारी जिनका नाम मानवेंद्र जी मैंने बताया, उनको उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम देखने के लिए राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में यहाँ पर भेजा और तब से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर काम कर रही है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश के 23 प्रांतों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में 350 इसके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, 2000 जिलों में इकाइयां और लाखों लोगों से संख्या बढ़ते हुए अब करोड़ों की ओर इसकी संख्या बढ़ रही है। मैं इतना संक्षिप्त परिचय के बाद आप भाइयों से अनुरोध करता हूं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बिहार के आप संयोजक रहे, बिहार में कितने लोग आपके? बिहार में हमारा सीमांचल क्षेत्र किशनगंज जो सीमावर्ती क्षेत्र है, हमने वहां पर कई ऐसे कार्यक्रम कराए। मुख्य रूप से मैं बता दूं कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे कहीं न कहीं आपसी सौहार्द बिगड़ने की संभावना होती है। हमने वहां पर गो तस्करी का जो काम होता था बांग्लादेश के लिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संगठन के द्वारा उस पर रोक लगाने के लिए हमने किशनगंज में जिला प्रशासन के पास धरने का आयोजन किया है। किशनगंज में मैं बता रहा हूँ आपको, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बिहार के 38 जिलों में लगभग 27 जिलों में हमारे संगठन बखूबी अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी काम किया। बिहार में कितने लोग आपके संगठन से जुड़े हुए? बिहार में हमारे पास लगभग आज के डेट में 150 से प्लस लोग हैं। 150 से ज्यादा लोग? जी हाँ। कई कार्यक्रम हमने पटना में किया है। चुनाव में उम्मीदवार उतारा जाएगा आपके पार्टी? हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है ये गैर राजनीतिक संगठन है। हम चुनाव में ऐसी पार्टी को सहयोग करते हैं जिसकी विचारधारा हमसे मिलती है। मैं अपना प्रत्याशी नहीं देता हूँ। तो किस पार्टी से जुड़ने की भविष्य में आपका वो है? जो पार्टी देश हित का काम करेगी, मुस्लिम समाज के लिए काम करेगी, राष्ट्र के लोगों को जोड़ने का काम करेगी, ऐसे लोगों को हम मदद करते हैं और प्रत्याशी को भी देखकर मदद करते हैं। तो मुस्लिम समाज के लिए तो करीब करीब सभी पार्टियां काम कर रही हैं। मुस्लिम समाज के लिए अगर सारी पार्टियां काम करती तो चूंकि आप पत्रकार भाई हैं, आप मुझसे समाज में जिस तरह मैं घूमता हूं लोगों के बीच, आप उनकी समस्या को ढूंढने के लिए घूमते हैं। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि देश के मुसलमानों की हालत यहाँ के जो हमारे दलित भाई हैं उनसे बदतर है, शायद ये रिपोर्ट सच्चर कमेटी की नहीं आती। बिहार में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उपचुनाव है, अभी तो हम लोग अपने काम में बिहार में हमारे संगठन का निर्माण हुआ है, बिहार के नए संयोजक बने हैं, हम लोग अपनी रूपरेखा बनाने में व्यस्त हैं। अभी हम लोग इस चुनाव में हमारा कोई योगदान नए कन्वीनर साहब क्या कुछ कर रहे हैं? नक्सल में बताइएगा 2 मिनट। बिहार संयोजक बना हूँ
विशेष हम लोगों का नवंबर में एक प्रोग्राम होना है। हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का कार्यक्रम होगा, उसमें हम तय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। उसमें कमेटी थी जो 27 जिलों में कार्यरत थी, जो हमारे सर अभी आपको बता गए। तो कोरोना काल में भी उनकी भूमिका अच्छी नहीं रही और कुछ लोग हमारे बीच से इस दुनिया से चल बसे। उनकी जगह को पूरी करने के लिए आज हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पूर्व की कमेटी को भंग कर नई कमेटी का विस्तार 10 दिनों के अंदर करेंगे। कई पार्टियों ने मुसलमानों को दिया और कई पार्टियों ने नहीं भी दिया। हमारा मुद्दा टिकट पर नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन आज आपके बिहार में एनडीए की सरकार में है या नहीं, इसको आप देखें। आज अभी तो करंट में बोलेंगे तो अभी बोलेंगे कि तुरंत का मामला है। शहनवाज हुसैन जी बीजेपी से यहाँ पे बनाए गए, लेकिन जो यहाँ पे बोर्ड है, निगम है, आयोग है, उसमें मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देकर इस तरह की जो सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, उसने मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व दिया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।